नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज से शुरुआत करने जा रहे हैं हम यूपी स्पेशल की। आप सभी जानते हैं कि यूपी स्पेशल कितना महत्वपूर्ण है आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के लिए, और आगे जो आरओ एआरओ की भर्ती है उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम यूपी स्पेशल की क्लास चालू कर रहे हैं। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश का नाम। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। एक क्लास बहुत ही ज़्यादा विस्तृत क्लास है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम कहते हैं 1836 में उत्तर प्रदेश का जो नाम हुआ करता था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था। क्या था? तो 1836 में जो उत्तर प्रदेश का नाम है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत हुआ करता था, यह नाम 1877 तक चला। 1877 में उत्तर प्रदेश का जो नाम है उत्तर पश्चिमी प्रांत की जगह उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध जोड़ दिया गया। इसमें क्या जोड़ दिया गया 1877 में? तो आप बताएंगे भैया। तो इसमें जोड़ा गया एवं अवध। ठीक है, याद रखिएगा। तो 1836 में यह नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। 1877 में इस नाम में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध जोड़ दिया गया। अब देखिए, 1902 आया। 1902 में इसमें आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रदेश कर दिया गया। तो 1902 में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 1902 में जो नाम था वो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रदेश था। लेकिन 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। कहते हैं वो 1937 में केवल संयुक्त प्रांत किया गया। अब देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का जब गठन हुआ वो कब हुआ, आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ गया है। ठीक है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है, याद रखिए। तो हमने देखा कि भैया सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, आप बताएंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद नाम क्या हुआ, आप बताएंगे उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध का क्षेत्र। उसके बाद नाम क्या हुआ, तो आप बताएंगे आगरा अवध एवं संयुक्त प्रांत। ठीक है, उसके बाद क्या नाम हुआ, आप बताएंगे केवल संयुक्त प्रांत। इसके बाद कहते हैं उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश के गठन कब हुआ, आप बताएंगे तो भैया 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तब भी आप बताएंगे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए, हमने उत्तर प्रदेश का नाम तो देख लिया, लेकिन हर बार इसकी राजधानी अलग अलग थी। इसकी राजधानी लखनऊ कब बनी? कभी इसकी राजधानी आगरा भी थी, कभी प्रयागराज भी थी, कभी आंशिक रूप से लखनऊ की गई, उसके बाद यह पूर्ण रूप से लखनऊ भी की गई है। यह सेशन आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह जो क्लास है वो मैप वाली क्लास है, मैप से समझेंगे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, देखिए, प्रदेश की जब राजधानी की बात करते हैं 1836 में इसकी राजधानी सबसे पहले आगरा थी। याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जब सबसे पहले राजधानी थी वो आगरा थी। उसके बाद इसे 1858 में प्रयागराज बनाया गया। याद रखिएगा, जब ताज का शासन आया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन खत्म हुआ और ताज का शासन आया, तो यहाँ पे राजधानी प्रयागराज को बनाया गया। उसके बाद इसे लखनऊ 1920 में राजधानी बनाया गया। लखनऊ आंशिक रूप से 1920 में लखनऊ को राजधानी बनाया गया। लेकिन याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी कब बनाया गया, तब आप बताएंगे 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बनाया गया। याद रखिएगा। तो यहाँ से मैं पूछता हूँ, बताइए भैया 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, आप बताएंगे आगरा। मैंने पूछा 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, आप बताएंगे प्रयागराज। 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, तो आप बताएंगे लखनऊ थी, लेकिन आंशिक रूप से थी। यह राजधानी 1935 में पूर्ण रूप से हो गई। तो 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया जाता है। ठीक है, देखिए, आज की क्लास पूर्ण रूप से मैप वाली क्लास होगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि देखिए, हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसके साथ साथ हम आपके लिए करंट अफेयर की भी क्लास और टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जो कि आपकी पैट की परीक्षा को, जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं उन सभी को ध्यान में रख के बनाई गई है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। उसकी क्लास कल से आएगी, कल सुबह 10 बजे से उसकी क्लास आपको प्रस्तुत हो जाएगी। ठीक है, यह हमारा उत्तर प्रदेश रहा। आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश यह रहा है। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश है, आप देख सकते हैं पूरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले हम मैप से समझते हैं कि उत्तर प्रदेश, अगर मैं आपसे कहूँ उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा के साथ साझा करता है, तो आप बताएंगे कितने राज्यों के साथ। तो पहले साथ में काउंट करते हैं कितने। कहते हैं एक हिमाचल प्रदेश ये हो गया, एक दूसरे नंबर पे हरियाणा हो गया, तीसरे पे राजस्थान हो गया, चौथे पे मध्य प्रदेश हो गया, पाँचवें पे छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ हो गया, कहते हैं 6वें नंबर पे झारखंड हो गया, और 7वें पे बिहार हो गया, और 8वें पे उत्तराखंड हो गया। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। कहते हैं कितने राज्यों के साथ, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश कौन, दिल्ली के साथ सीमा साझा करती है। याद रखिए तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा। यहीं से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भैया ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो हम आपको बताते हैं, देखिए ललितपुर, ये रहा ललितपुर, ये देखिएगा ये रहा ललितपुर, और ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जो 3 तरफ से ललितपुर जो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है वह ललितपुर है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा स्थान है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला, तो आप बताएंगे भैया देखिए सोनभद्र को। अब देखिए ये रहा आपका सोनभद्र, ठीक है, ये देखिए ये रहा सोनभद्र। कितने राज्यों को, आप बताएंगे 4 राज्यों को स्पर्श करता है। कौन कौन से, यहाँ से बिहार को, यहाँ से झारखंड को, यहाँ से छत्तीसगढ़ को, और यहाँ से मध्य प्रदेश को। तो सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, आप बताएंगे 4 राज्यों के साथ। कौन कौन, आप बताएंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। लेकिन यहीं से अगर मैं पूछूं एक और क्वेश्चन यहाँ से कि ऐसा कौन सा जिला जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, आप बताएंगे ललितपुर घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो एक समझ सकते हैं ये सिर्फ एक नमूना है, हम इस क्लास को मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। क्लास बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन एक देश के साथ भी लगती है। तो वो देश कौन सा है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करती है। वो भी किसके साथ, कहते हैं उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, आप बताएंगे नेपाल के साथ साझा करता है। एक और चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे भैया सबसे उत्तरी तो सहारनपुर है। ठीक है, याद रखिए सबसे उत्तरी अगर सहारनपुर है तो सबसे दक्षिणी कौन है, तो आप बताएंगे सोनभद्र सबसे दक्षिणी है। ठीक है, याद रखिए। आगे इन सभी चीज़ों को हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, याद रखिए। देखिए अभी हमारी क्लास आ नहीं पा रही थी क्योंकि हमारे गले में थोड़ी तकलीफ़ थी, इसलिए धीरे धीरे जैसे आराम मिल रहा है वैसे वैसे हम आप सभी के लिए क्लास सुचारू रूप से चलाएंगे। ठीक है, और हाँ जो आपकी यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए अवश्य यूपी टेट और सुपर टेट की एक प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास चलाएंगे, मैथ को छोड़ के, क्योंकि मोबाइल से मैथ की क्लास दे पाना आसान नहीं होता। नहीं, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ, याद रखिए। तो हमने आपको पहले ही बताया कि उत्तर प्रदेश का जो गठन किया गया वो 24 जनवरी 1950 को किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के नाम से 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया, और 24 जनवरी को ही, याद रखिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया बताइए उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन पूछे तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का अगर पुनर्गठन पूछे तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1956 को हुआ है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन, उत्तर प्रदेश राज्य को जो विभाजन हुआ वो कब हुआ, तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को, इस दिन क्या उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग किया गया, उत्तर प्रदेश से काट के एक नया राज्य बनाया गया और राज्य का नाम दिया गया उत्तरांचल, यानी कि उत्तराखंड उस राज्य का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो गठन है 24 जनवरी 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य का जो विभाजन है वो 9 नवंबर 2000 को हुआ। उत्तर प्रदेश से इस दिन 13 जिले अलग किए गए, 13 जिले अलग काट कर एक नया राज्य बनाया गया, उसका नाम रखा गया उत्तराखंड। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रथम राजकीय भाषा क्या है,
तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजकीय भाषा की जब घोषणा करी गई, यह घोषणा करी गई अक्टूबर 1947 में कि उत्तर प्रदेश की जो भैया राजकीय भाषा होगी वो क्या होगी, तो बताएंगे वह राजकीय भाषा होगी देवनागरी लिपि वाली हिंदी। यह घोषणा कब करी गई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे अक्टूबर 1947 में यह घोषणा करी गई। तो ठीक है, तो प्रथम राजकीय भाषा है। अगर प्रथम की बात है तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भी भाषा होगी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखिए क्लास आप कंटेंट खुद देखिएगा, यदि आप चैनल पे नए हो तो आप खुद कंटेंट देखिए, कितना बेहतरीन कंटेंट है, नोट्स वाला कंटेंट है, नोट्स बनाने वाला कंटेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आप लिख नहीं रहे हैं तो क्लास को सिर्फ सुने, बेहद ही महत्वपूर्ण, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखिए प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 में करी गई। उत्तर प्रदेश की बताएगी जो राजकीय भाषा होगी वो हिंदी होगी, और कौन सी हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसे प्रथम राजकीय भाषा जो सभी कार्यालयों में अनिवार्य करेगी वो कब करी गई, तो आप बताएंगे भैया कि जून 1968 में। कब? जून 1968 में यह सभी कार्यालयों में अनिवार्य करी गई कि भैया जून 1968 यानी कि 26 जून 1968 वह दिन जो सभी उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कार्यालय उनमें कहा गया कि अब देवनागरी लिपि वाली जो हिंदी है आप उन्हें सभी राजकीय भाषा आप उन्हीं में कार्य करेंगे। ठीक है, जो आपका आधिकारिक कार्य होगा। लेकिन आप बात करेंगे द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, सवाल ये उठता है। तो आप बताएंगे जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो उर्दू है। लेकिन उर्दू को कब बनाया गया, तो आप बताएंगे उर्दू को 1989 में दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया है। याद रखिए, तो हमने आपको बताया कि उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा है और इसे 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया। अगर हमने आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा, बताइए उत्तर प्रदेश का गठन, तो आपने कहा 24 जनवरी 1950, इसी दिन उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटा गया अलग, और इसे काटकर एक अन्य राज्य बनाया गया जिसका नाम रखा गया उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी होगी। इसकी घोषणा कब करेगी? 1947 में। 1968 में यानी कि 26 जून 1968 को यह सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। कहते हैं द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू होगी, यह 1989 में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा एक चीज़ और, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं और बेल आइकन ऑल पे करिएगा। ठीक है, जिससे हमारी हर एक गतिविधि की खबर आप तक पहुंच सके। ठीक है, और यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। UPSSC पैट के लिए और आगे जो आपकी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है। अभी जो कल आपकी क्लास आएगी वो करंट अफेयर की सुबह क्लास आएगी, और देखिएगा यह टॉपिक वाइज करंट अफेयर होगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर होगा। कल जो क्लास आएगी आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद एक क्लास आएगी, उसके बाद टॉपिक वाइज की क्लास आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, आप समझिएगा कि उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे राजकीय पशु क्या है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। ठीक है, आप बारहसिंगा को देख सकते हैं, ये रहा बारहसिंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आप बताएंगे बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो आप बताएंगे सारस है। ठीक है, सारस है। ठीक है, तो क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। उत्तर प्रदेश का जब राजकीय वृक्ष की बात करी जाती है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, और आप अशोक के पेड़ को देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ये एक परिचय है उत्तर प्रदेश का, सामान्य परिचय आज की क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, यह भी आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए क्लास को अवश्य पूरा देखें क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछे तो आप बताएंगे बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछे तो आप बताएंगे सारस होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो आप अशोक है, यह रहा अशोक। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपसे पूछ लिया तो आप बताएंगे पलाश या टेंसू। ठीक है, यह रहा आपका पलाश या टेंसू। आप देख सकते हैं, आप पेड़ को देख सकते हैं कैसे इसके फूल हैं। ठीक है, आप अशोक के पेड़ को देख सकते हैं, आप बारहसिंगा को देख सकते हैं। सारस आपका सभी का दिखा हुआ होगा, आशा करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर राजकीय खेल पूछे तो आप बताएंगे हॉकी है। ठीक है, याद रखिए। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, तो आप बताएंगे एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष। यह चिन्ह देखिए, यह चिन्ह कब स्वीकृत किया गया, तो आप बताएंगे भैया कि जो यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया है। ठीक है, याद रखिए। तो यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया है। ठीक है, यह याद रखिएगा। अब देखिए,
उत्तर प्रदेश का हमने राजकीय चीज़ें देखी हैं, उत्तर प्रदेश का हमने नाम का विभाजन देखा, कब क्या नाम था, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब क्या राजधानी रही है, उत्तर प्रदेश का गठन देखा, उत्तर प्रदेश का विभाजन भी देखा है। ठीक है, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक सामान्य रूप से हम परिचय देख चुके हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचय है, यहाँ से आपका 1 नंबर अवश्य बनेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। आइए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और शासनिक संरचना की बात करते हैं। कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि राष्ट्रीय राजधानी जो एनसीआर है, उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में पड़ते हैं। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं, तो आप बताएंगे भैया जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के ऐसे ज़िले 8 ज़िले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में पड़ते हैं। तो ये ज़िले कौन कौन से हैं याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप बताएंगे ऐसे ज़िले मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरनगर है और शामली है। ठीक है, तो ऐसे आप बताएंगे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसे उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं जो एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत पड़ते हैं। लेकिन इसमें से क्या है, कहते हैं इसमें से और कुछ ज़िले और प्रस्तावित हैं जो एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत डालने की बात करी गई है। तो ऐसे प्रस्तावित ज़िले कितने हैं, तो आप बताएंगे ऐसे जो प्रस्तावित ज़िले हैं वो 4 ज़िले हैं। ठीक है, अभी तो कितने हैं, कहते हैं 8 है, लेकिन प्रस्तावित में 4 हैं। और 4 प्रस्तावित में कौन है, तो आप बताएंगे मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है और सहारनपुर है। ठीक है, याद रखिए मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर ये एनसीआर क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ज़िले हैं। लेकिन आपसे पूछे जो वर्तमान में एनसीआर में हैं वह उत्तर प्रदेश के कितने, तो आप बताएंगे 8 ज़िले हैं। ठीक है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली पड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले 7 ज़िले हैं जो कौन है, कहते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले कितने ज़िले हैं, तो आप बताएंगे 7 ज़िले हैं जो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा है। ठीक है, याद रखिए। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट वाले कितने ज़िले हैं, तो आप बताएंगे 7 ज़िले हैं जो लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है और आगरा है। याद रखिएगा। देखिए समझते हुए चलिए, जितने भी चीज़ें ली गई हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में आने की पूर्ण संभावना है। तैयारी एक दिन की नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। अब धीरे धीरे ही सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, इसलिए क्लास को अवश्य देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं राज्य विधानमंडल कैसा है, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो राज्य विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा की पहली बार गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे 1937 में राज्य विधानसभा का पहली बार गठन होता है। 1967 तक विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 431 हुआ करती थी। लेकिन उत्तराखंड बनने के पहले, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पिछली बार आरओ में पूछा गया था, उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 425 थी। ठीक है, याद रखिए। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या 425 थी। कहते हैं राज्य जो विधानमंडल है वो कैसा है, आप बताएंगे द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ, तो आप बताएंगे राज्य में विधानसभा का गठन 1937 में हुआ। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 431 हुआ करती थी 1967 तक। उत्तराखंड बनने के पहले यह संख्या कितनी थी, तो बात बताएंगे भैया कि 425 थी। उत्तराखंड कब बना, तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2000 को बना। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड बनाया गया। लेकिन जब आपसे वर्तमान की स्थिति पूछी जाती है तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या है वो 404 है। अब 403 और 1 सदस्य मनोनीत किया जाता है। 403 तो ऐसे हैं जो
चुने जाते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, और एक सदस्य जो होता है वो मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो कुल सदस्य संख्या पूछे तो आप बताएंगे 404 है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, आगे आपसे यहीं से शुरू करेंगे कल की क्लास में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और धीरे धीरे आपकी करंट अफेयर की क्लास चालू होगी और UPSSC पैट के लिए मैराथन क्लास भी आएगी यहाँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, चैनल को शेयर करना अवश्य याद रखिएगा। और एक और चीज़ कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बार बार इसलिए बोलना पड़ रहा है कि आप करते नहीं हैं सब्सक्राइब। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।